नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में कि आपको कल से किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर लगभग लेवल्स हो सकते हैं और हमें किस स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोगों को यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हमको कुछ न कुछ, चाहे क्रूड ऑयल में ट्रेड मिले, चाहे नेचुरल गैस में ट्रेड मिले, और हमको ऐसे सिचुएशन में जो कि मार्केट आपकी कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में इन सारा चीज़ों का कैसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हालांकि मैंने कई वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया भी है, फिर भी देखिए मैं दोबारा आपको वही चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेड ले करके और उसमें बेनिफिट आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर समझाने का आपको ज़रूर कोशिश करूँगा और मे भी कि आपको वो चीज़ें समझ में आए और आपको आप एक अच्छा यहाँ पर एक मतलब डिसेंट प्रॉफिट आप कमा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है, 1 घंटे का है। सबसे पहले ये देखिए, आपका 2 दिन बहुत तेज़ी के साथ गिरावट आई है ना। यहाँ पर आप पहले दिन आप देख लीजिए, 2 दिन क्या मतलब कंटिन्यू यहाँ पर 2-3 दिन से एक अच्छी गिरावट आ रही है, जो कि आप देखे होंगे 61.25 से। ठीक है, 61.25 से कंटिन्यू यहाँ पर शार्प सेलिंग आई है। आप सब जानते हैं इसके बारे में कि क्या न्यूज है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में देखिए मैं डिस्कशन यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सीधे सीधे बात करते हैं चार्ट के माध्यम से। ठीक है, अब अगर तो जैसे कि आपकी जो निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह है, ये सब तो आप देख ही रहे होंगे कि अचानक से जो नेक्स्ट दिन होता है बड़ा गैप अप हो जाता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल में एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, चाहे जो भी हो रहा है, दिन के दौरान क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी ग्रीन जैसे यहाँ पर कैंडल्स बनी और क्लोजिंग आपका यहाँ दिया, तो नेक्स्ट डे वो क्या कर रहा है, आपका लगभग उसी जगह से आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। अब जनरली देखिए, जो चार्ट बोलता है कभी भी, तो अगर उसी जगह से ओपन होता है और कभी भी प्रीवियस डे के लो को चार्ट अगर ब्रेक डाउन करता है ना, चार्ट अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमको कहाँ पर जाना चाहिए? ऑब्वियस बात है, हमको पुट की तरफ जाना चाहिए, ये आप सबको पता है। ठीक, ओके। अगर प्रीवियस डे के जो बाइंग आपका जहां से आई थी उसके हाई का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो हमको कहाँ जाना चाहिए? कॉल की तरफ जाना चाहिए। ये दो चीज आपको क्लियर हुई। जैसे देखिए यहां पर क्या हुआ, अब मान लीजिए कि प्रीवियस डे का आपका लो यहां पर था, ठीक है, ये आपको पता लग गया, लेकिन आपका जो प्रीवियस डे का हाई है, मतलब ये आपका जो बाइंग आई वो इस एरिया थे है, मतलब यहां से आपकी क्या है, लास्ट में सेलिंग आई थी थोड़ा सा, और मार्केट ऑब्वियसली आपका जाकर यहां पर बंद हुआ। तो अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो दो जगह आपको एक क्या करना है, यहाँ पर लाइन बना लेना है। कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ड्रा करिएगा, ये आपका लो पॉइंट हुआ, लो पॉइंट आप यहाँ पर 5220 का यहाँ पर आप एक एज ए सपोर्ट मान सकते हैं। ऊपर की बात करते हैं, आप यहाँ पर वापस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा, 5341 का। ठीक है, ये एक आपका छोटा सा रेजिस्टेंस। देन आपका सेकंड जो, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट छोटा वाला कौन सा रहेगा, इसका जो आपका देखिए बिग जो दिख रहा है। अब यहाँ पर 3 सवाल आते हैं। पहला कि मार्केट क्या है, आपका जो क्रूड ऑयल है, या तो इस रेंज में खुले, इसका ब्रेकआउट करके फिर देन आपका ऊपर जाए तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा ट्रेड क्या बनता है, यहाँ रेंज में खुल करके इसका नीचे का ब्रेक डाउन करे तो हम कहाँ जाएंगे, पुट की तरफ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर क्या बनता है, अगर मान लीजिए कि इसके नीचे ही गैप डाउन आपका खुल जाए, ठीक है, और ये कंटिन्यू मतलब ये लो, मतलब इसके लो के नीचे अगर खुलता है और कंटिन्यू नीचे की तरफ जाता है तो ही हम पुट बाई करेंगे। देखिए, डरना नहीं है कि नहीं हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो कंटिन्यू आपका 2 दिन से गिरावट कर रहा है तो हम क्या पुट बाई करें या ना करें, ये सब नहीं सोचना है। अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करता है, आप यहाँ पर पुट की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं और आपको प्रॉफिट वो दे देगा, तुरंत के तुरंत दे देगा। ठीक है, ओके, ये दो चीज आपको क्लियर हुई। चलिए अब यहाँ एक सिंपल सवाल समझिएगा, आपको एक चीज गलती नहीं करना है। गलती क्या नहीं करना है वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कभी भी जब आपका मार्केट चाहे कुछ भी हो, आपका निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, आप क्रूड ऑयल ले लीजिए, नेचुरल जो भी ले लीजिए, तो यहाँ आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि भाई आपने एक अगर प्राइस यहाँ पर मान लीजिए किसी तरह आपको लगा, आपने यहाँ पर कॉल बाई कर लिया, मान लीजिए 1 लाट में किया। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा और नीचे आता है वो यहाँ पर एवरेजिंग करते हैं,
उनको ये लगता है नहीं थी अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। देखिए ये गलती सबसे बड़ी होती है इस मार्केट के अंदर, चाहे आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए। आपको आजकल के मार्केट में ना एवरेजिंग के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो आपका सिचुएशन चल रहा है, आपको एवरेजिंग के बारे में 1% भी नहीं सोचना है। देखिए आप एक लॉट में काम करिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपको एक लॉट में भी उतना पैसा मिल जाएगा ठीक ठाक जितना आपको यहाँ पर 5-6 लॉट में नहीं मिलता। क्योंकि कैंडल आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी बन रही है और बहुत तेज़ी के साथ आपका शार्प फॉल आ रहा है। तो जिधर भी मूवमेंट मिलेगी, चाहे आपका नीचे की तरफ मिले या चाहे आपका ऊपर की तरफ वापस रिकवरी करेगा, तब भी एक अच्छा आपको डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हो रहा है दोनों तरफ। तो ये गलती मत करें कि नहीं नहीं हमको एवरेजिंग करते जाना है। कभी भी देखिए मार्केट के अंदर मैं आपको बार बार समझाता हूँ, एवरेजिंग करने का मतलब क्या है। एवरेजिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने कोई ऑप्शन आपने यहाँ पर 100 रुपये में बाई किया और अगर उसका प्राइस यहाँ पर वापस 50 रुपये आ जाए तो फिर आप यहाँ पर दूसरा सेकंड लॉट आप यहाँ पर मान लीजिए कि ऐड करिए। फिर इसका प्राइस आपका 30 रुपये आ जाए तो फिर आप यहाँ पर थर्ड लॉट ऐड करिए। ये गलत है। एवरेजिंग का मतलब सिंपल समझिए कि अगर आप मार्केट में हैं तो सिंपल है कि अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये में बाई किया है एक लॉट, मार्केट आपके डायरेक्शन में चली गई और इसका रेट जो है तो आपका 110 रुपये चला गया, तो इसका मतलब आपका लगभग ये कन्फर्म हो गया कि हाँ यार मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रही है। आप यहाँ पर सेकंड लॉट नहीं, आप यहाँ पर थर्ड और फोर्थ लॉट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको ये लग गया पता है ओबियस कि हाँ यार मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। देखिए मैं एक चीज़ देखा हूँ इस मार्केट के अंदर, वो मैं अपना आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर है कोई एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से मार्केट आपकी गिर सकती है, समझिएगा एक चीज़, या मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या कोई रेजिस्टेंस है वहाँ से नीचे जाएगी, वो लोग वहीं पर मल्टीपल लॉट में इकट्ठा ऐड कर देते हैं। मतलब समझ रहे हैं मेरा मतलब, मैं बोलने का क्लियर हो रहा है आपको। मतलब अगर उनको 10 लॉट में ट्रेड करना है ना, तो वो 10 का 10 लॉट यहीं पर तुरंत के तुरंत बाई कर लेंगे। ये नहीं करना है आपको कभी भी। देखिए मार्केट का कोई भरोसा तो है नहीं कि नहीं मार्केट आपके डायरेक्शन में 100% जाएगी ही, या मैंने जो बोला वहाँ पर एकदम 100% काम करेगी ही। किसी को उसमें तो चलती नहीं मार्केट। तो क्या करना चाहिए हमको, अगर मैं यहाँ पर 10 लॉट में ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 10 लॉट में ट्रेड करता हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बताइए, कन्फर्मेशन लेना चाहिए। क्या कन्फर्मेशन आपको क्या लेना है बताइए। आप यहाँ पर सबसे पहले एक लॉट डालिए। आप एक प्रैक्टिकल करिएगा, मैं आपको सच बताऊं, आप ये चीज़ कभी प्रैक्टिकल करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। आप एक लॉट यहाँ पर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने लगा कि नहीं पुट जाएगा, आपने एक लॉट डाल दिया। आप देखिए ऐसा भी नहीं है कि आजकल लॉट की साइज आपकी छोटी है तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ आपके डायरेक्शन में यहाँ पर 10 पॉइंट भी आ गया ना, तो एक लॉट में आपका तब भी प्रॉफिट बन जाएगा ना। तो कहने का सिंपल है कि अगर आपने यहाँ पर एक लॉट डाला तो आपका तब भी प्रॉफिट आया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक लॉट डाला और कि अपोजिट मार्केट चली गई, तो आपको लॉस भी छोटा होगा कि नहीं होगा आप बताइएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप यहाँ 10 लॉट तुरंत के तुरंत डाल देते तो आपको, मैं मानता हूं कि प्रॉफिट होता आपको, ये तो सच है, लेकिन आपका मैक्स टाइम आप ही बोलते हो, बोला सर जैसे ही मैं बाई करता हूं वैसे ही मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। तो ये जो आपके मन में एक गलत फहमी भरी हुई कि सर जैसे मैं करता हूं बाई मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो उसका सिर्फ एक ही सलूशन ये है कि आप एक लॉट दीजिए, उसको दिखाइए कि हाँ मैं बाई कर रहा हूँ एक लॉट। जैसे ही आपके डायरेक्शन में जब मार्केट आ जाए ना, तब आप वहाँ पर अपनी क्वांटिटी को और ऐड करिए मार्केट रेट में। मेरी बात समझ रहे हैं, आपके डायरेक्शन में मार्केट आनी चाहिए। अगर आपके डायरेक्शन में आ गई तो सिंपल बात है भाई, आपने चार्ट बनाया, आपने चार्ट सीखा है, तो इसीलिए तो सीखा है ना कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी तो नीचे आएगी। तो जब आने लगे तब आप यहाँ पर अपने जो 9 लॉट हैं आप उसको ऐड करिए, आप बाई करिए। भले वो आपको थोड़ा महंगे प्राइस में मिले, भले आपने पहले 100 रुपये में बाई किया था, भले वो आपको 110 रुपये में मिले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 पॉइंट आपने ये ले चुका है एक लॉट में, तो हाँ आपको डर नहीं लगेगा। और दूसरा आपका डर खत्म क्यों होगा, क्योंकि आपके डायरेक्शन मार्केट जा रही है। क्लियर हुआ ये चीज़ जो मैंने आपको बताया? ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप जरूर फॉलो करेंगे अगर आप मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हैं तो। बाकी अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो दिक्कत ही नहीं है, फिर आप एक लॉट में ट्रेड करिए, कोई इशू नहीं। ओके, तो जो यहाँ भी मैं सेम क्रूड ऑयल का बता रहा, देखिए क्रूड ऑयल के भी आने वाले दिनों में आपकी एक्सपायरी है, तो इसका आपको बहुत अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, ये समझिएगा।
आपके ऑप्शन के रेट भी ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके लॉट साइज भी ठीक ठाक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कि आपको ट्रेड करना है। ओके, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैपिंग भी नहीं होती, ये भी आपको पता है। चलिए 5 मिनट के मैं चार्ट में चला गया। 5 मिनट के चार्ट में देखिए सेम वही चीज़ आपका बन रहा है। यहाँ आपका डब्लू पैटर्न एक बना हुआ है, ठीक है। डब्लू पैटर्न बनने के बाद आपका रिट्रेसमेंट किया और ये आपकी रिट्रेसमेंट एरिया है। अगर इसको आप यहाँ पर फिबोनाची के माध्यम से आप ड्रा करते हैं, मान लीजिए इधर से ऐसे जैसे उठाइएगा, इसके नीचे से इसके टॉप में आपको ये ड्रा कर देना है यहाँ पर, ठीक है। जब आप ये ड्रा कर दिए, आपको ये पता दिख रहा होगा यहाँ पर कि आपका जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया है आपका 0.61 के पास है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है ये आपका रिट्रेसमेंट एरिया है। तो इसका जो डब्लू पैटर्न का इसने क्या कर दिया, रिट्रेसमेंट भी आपका कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो सिंपल है। देखिए यहाँ आपका बाइंग तो बनता है, कल के लिए आपको यहाँ पर मौका तो उसने दिया है, बट मौका तब आपको ये ज़्यादा मिलेगा अच्छा जब मार्केट आपकी इसी रेंज में खुल कर गया तो इसका ऊपर जाए या तो इसका नीचे ब्रेक डाउन कर दे, तो आपको ज़्यादा मौका मिलेगा। बाकी मैंने 1 घंटे के चार्ट में आपको बता दिया कि क्या करना है, समझ गए। दोनों तरफ मैंने आपको क्लियर बता दिया है। नीचे इसके जाएगी तो हम बिल्कुल पुट बाई करेंगे, फिर बिना सोचे समझे। इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। चलिए इतना ही है आपका किसमें, क्रूड ऑयल में। बाकी आप सबको पता है कि देखिए आपका क्रूड ऑयल दो तरह से यहाँ पर ट्रेड होता है, एक आपका मैन और एक आपका मिनी, ठीक है। मिनी में आपको पता है कि आपका लॉट साइज आपका 10 होता है, मैन में आपका लॉट साइज 100 का होता है। डिपेंड आप पर करता है कि आपके पास क्या कैपिटल है, कि आपको लॉस लेने की यहाँ पर कैपेसिटी है, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप जानते हैं जो आप यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा यूज करेंगे तो सिंपल बात है आपको लॉस भी होगा तो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी होगी तो ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपके पास कैपिटल नहीं है, अगर आप 10 लॉट मतलब कोई ऑप्शन आप मान लीजिए 100 रुपये वाला बाई करते हो तो यहाँ पर सिंपल है आपका कितना कैपिटल इंगेज होगा, तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पर लॉस भी होगा, उस हिसाब से आपके यहाँ पर प्रॉफिट होगी। अब हाँ, अगर मान लीजिए किसी के पास 5000 रुपये है तो यहाँ पर आप मल्टीपल करके आप 5 लाट उठा सकते हैं 100 वाला, तो आपका यहाँ पर 5000 में भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भैया यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऑप्शन आपके पास दोनों है, आप जो इच्छा हो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका क्या, आपका क्रूड ऑयल। चलते हैं थोड़ा सा नेचुरल गैस में भी देख लेते हैं कि क्या आपको वहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो बड़े देखिए आपका ये नेचुरल गैस का चार्ट है, नेचुरल गैस मिनी, मैंने नेचुरल गैस मिनी लगा रखा है। आप चाहें तो नेचुरल गैस मेन का भी चार्ट देख सकते हैं, इसी तरह से सेम है। बस मिनी और मैन में फ़र्क इतना ही है कि आपका जो नेचुरल गैस मिनी होता है वो आपका कितने आपका लॉट साइज होता है, आपका 250 का लॉट साइज होता है, और जो आपका मैन होता है नेचुरल गैस वो आपका कितना होता है 1250 का आपका लॉट साइज होता है, ठीक है। ये आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब आपके ऊपर है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दी कि आपके ऊपर है कि आपको वहाँ पर करना है। चलिए अब यहाँ पर चार्ट देखते हैं। चार्ट बहुत अच्छा बना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके सपोर्ट के पास लगभग आपका यहाँ पर कामकाज कर रहा है। चलिए सपोर्ट बना देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। ये आपका जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट को आप यहाँ पर इस लाइन से मार्कआउट कर लीजिएगा। रजिस्टेंस की बात करें तो ये इस लाइन को थोड़ा सा आप शिफ्ट कर दीजिएगा यहाँ पर। ये कौन सा रजिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, आपका अराउंड आपका 340 का आपका रजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट आपका कितना है 328 का, ठीक है। 328 का आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस आपका 340 का है। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गए। चलिए अब ये क्लियर होने के बाद ट्रेंड लाइन थोड़ा सा बनाते हैं। तो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, थोड़ा सा पीछे आइए। देखिए 1 घंटे का चार्ट है, आप 1 घंटे का चार्ट उठा लीजिएगा। मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मतलब एक्सटेंडर लाइन ड्रा करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है बिग, दिख रहा है ना, इस बिग से एक एक्सटेंडर लाइन में इस तरह से कुछ ड्रा करता हूँ। ये लीजिए, अब मैंने ड्रा किया तो आपको 3 पॉइंट यहाँ पर मिलते हुए नजर आए होंगे। आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ये सपोर्ट आपको मिला। देन आप थोड़ा सा ऊपर जाइए, आपका प्रीवियस यहाँ से आपका ये सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, ठीक है। आपका वापिस इसी जगह आ चुका है। ये आपका एज ए सपोर्ट भी हो सकता है। इस सपोर्ट का अगर ये ब्रेक डाउन करके एक अच्छा मान लीजिए कि 1 घंटे का कैंडल अगर आपका नीचे इसके बना देता है तो आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पुट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपका पहला टारगेट ये जो आपका जहाँ से आपकी बाइंग आई थी, आप देखिए यहाँ से आपकी गिरावट आई थी ना बड़ी तेजी के साथ, जो ये बाइंग आई थी, ये बाइंग एरिया कहाँ पर है आपकी, कहीं लगभग आप यूं कह सकते हैं कि आपका 320 के आसपास आपका बाइंग एरिया है। तो पहला टारगेट तो इसके नीचे आपको इतना तक मिलेगा, मान लीजिए 320 का लगभग मिलना चाहिए, जो कि आपका 8 से 9 पॉइंट का हो रहा है, ठीक। अब दूसरा सबसे बेस्ट ट्रेड क्या मिलेगा ये समझिएगा। तो अगर ये कंटिन्यू गिरावट यहाँ पर करे, एक बार रिटेस्टमेंट कर लेना, रिटेस्ट कर ले, देन ये जो गिरावट करेगा ना तो आप ये समझ लेना कि अभी तो आपका क्रूड ऑयल गिरा है। तो अगर ये गिरावट की है तो सेम आपका यहाँ पर मतलब एक आपका नेचुरल गैस भी एक अच्छी गिरावट यहाँ पर आपका कर सकता है। बट वापिस समझा रहा हूँ कि न्यूज़ के ज़्यादा आप भरोसे नहीं करना है। न्यूज़ आपका रात भर में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए वहाँ उसको मत समझिए आप, ठीक है।
मैं सिर्फ एक बात ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चार्ट से प्यार करते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर ट्रेड करें। जो आपका चार्ट बोल रहा है ना, उसके मुताबिक आप चले जाइए, मूड सीधे करके। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार न्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव आ सकती है, या न्यूज़ आपका टैरिफ उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, या टैरिफ में कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचना है। जो आपका चार्ट बोल रहा है ना, अगर आप सच में, मैंने एक गलती किया था अभी, आपका मैं यकीन दिलाऊँ आपको, फ्राइडे से 1-2 दिन पहले बहुत अच्छी पोजीशन मेरी बनी थी, बहुत अच्छी। बस एक थोड़ी सी मैंने हिंट ऐसे ही देख लिया था, टीवी चल रही थी, थोड़ा सा मैंने देख क्या लिया और वहाँ पर मेरा मतलब बड़ा नुकसान हो गया, एक छोटा सा, आप समझिए, सिर्फ उसके चक्कर में। और बाद में हालांकि मैंने उसको कवर किया, बट अपने चार्ट की स्ट्रेटजी से कवर किया मैंने, लेकिन कहाँ पर, जो मैंने चार्ट यहाँ पर बोलता है जिसके मुताबिक मैं ट्रेड करता हूँ। तो कई बार ऐसे माइंड में सारी चीज़ें चलने लगती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप सच में चार्ट से प्यार करना शुरू कर दिए तो फिर न्यूज़ को मत देखिए। कुछ भी आपको न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं, क्योंकि देखिए जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपका चार्ट खुद बता देगा। और बता रहा था, किसी का फ़ोन आ गया था बीच में। हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि देखिए न्यूज़ एक अलग मैटर हो गया। जो भी आपका न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो क्या होता है, रात भर में आपका चार्ट जो भी करना होता है कर देता है। बट जो आपका, जब मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप न्यूज़ मत देखिए, आप जो चार्ट आपका बोल रहा है उसके मुताबिक आप ट्रेड करिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर वही मैं आपको समझा रहा था कि अगर इसके नीचे आपका गया तो एक आपको हो सकता है एक आपकी गिरावट देखने को मिले। बट वापस समझा रहा हूँ, अगर यही सपोर्ट आपका, जैसे कि प्रीवियस भी सपोर्ट आपका लिया था, वापस सपोर्ट लिया, तो आपका वापस ये कहाँ तक जाएगा, आपका ये दिन आपका 351 आपका पहला टारगेट, ये जरूर देने की कोशिश करेगा। मैं आपको सही समझाऊँ, क्योंकि मार्केट की जो न्यूज़ चल रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं असर तो भाई देखने को इसमें मिलेगा ही। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा चीज़ क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ये पैटर्न आपका बना हुआ है, ये कौन सा पैटर्न है आपका, पुष्पा एक यम पैटर्न है। जब ये पैटर्न कभी बने तो मार्केट में सिंपल देखिए, समझिएगा कि भाई कहीं ना कहीं इसका रिट्रेसमेंट भी आपका एक ड्यू है। ठीक है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपका ड्यू है, जो कि आपका 0.61% का होता है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट करने जाएगा और बेट यहाँ पर वापस ट्रेड मिलेगा तो बेस्ट आपका ये ट्रेड होगा। कोशिश देखेंगे, अगर ये रिट्रेसमेंट आपका यम पैटर्न का रिट्रेसमेंट कहाँ करने जाए तो इस जगह तक का हम जरूर कार्रवाई करेंगे, देन यहाँ पर हम पुट की तरह वापस जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज़। बाकी देखिए, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल की मार्केट में आपको ज़्यादा देखिए सोचना नहीं है, होल्ड करके मत जाइए। अगर कोई आप होल्ड भी करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपका नेचुरल गैस है, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हैजिंग की बात करता हूँ, ये समझिएगा। मान लीजिए आपका नेचुरल गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस मिनी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैन में आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपकी ज़्यादा कैपिटल इंगेज होती है। मैं मिनी की बात करता हूँ। मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन करता है, आपको लगा कि भाई एक दिन यहाँ पर आपका 1 घंटे के चार्ट, 1 घंटे कैंडल रुक गई है, जो भी है, आपको लगा यार मैं यहाँ पर बेरिश हो चुका हूँ, तो सिंपल करना है आपको क्या, सबसे पहले समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, कि जो आपका कॉल का एक रेट आपका चलता है और पुट का चलता रहता है, आपको ये तो पता ही है। ऑप्शन में, ऑप्शन चेन में 2 चीज़ आपके चलते हैं। चूंकि मार्केट आपको लग रहा है कि गिरेगा, ठीक है, आपको गिरेगा तो क्या होता है बताइए, आपका पुट का रेट बढ़ता है ना। अरे पुट का रेट बढ़ता है, उसी तरह से आपने सुना होगा फ्यूचर, हर एक चीज़ फ्यूचर में काम करता है। जो आपके ऑप्शन में काम करते हैं इंडेक्स, वो सारे के सारे फ्यूचर में काम करते हैं। तो फ्यूचर का मतलब ये हो गया कि अगर आप फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं, मान लीजिए, तो जितने पॉइंट आपका फ्यूचर गिरता है उतने पॉइंट आपको प्रॉफिट हो गया, और आपने फ्यूचर को सेल किया हुआ है। अगर आपने फ्यूचर को बाई किया है तो जो इंडेक्स है आपका जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना ही पॉइंट आपको प्रॉफिट होता है, ये आप समझ गए। और अगर आपके अपोजिट चला गया तो उतने पॉइंट, जितना वो गिरेगा आपको उतना नुकसान होगा, जितना आपके डायरेक्शन में जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। सिंपल समझिए कि भाई अगर आपने मान लीजिए कि नेचुरल गैस मिनी का आपने फ्यूचर बाई किया है 250, जिसका इसका मान लीजिए कि लॉट साइज है। अब एक लॉट आपने यहाँ पर, जैसे इसका ऑप्शन कहोगे, अब फ्यूचर बाई करते हो तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे 250 होगा ना। तो एक पॉइंट अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए कि नेचुरल गैस मिनी आपका मूवमेंट करता है, तो एक पॉइंट आपके डायरेक्शन में तो आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट आपके अपोजिट गया तो आपको 250 का नुकसान होगा। ये तो दोनों चीज़ आपको पता लग गया फ्यूचर में काम करने में, ओके। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि अगर आप फ्यूचर डायरेक्ट काम करेंगे तो वहाँ पर आपका मार्जिन ज़्यादा मांगता है ना, मांगता है ना। तो इस मार्जिन को आपको कम करने के लिए साथ में आपको इस लॉस को सीधे सीधे 50% कम कर देने के लिए क्या आप करेंगे, उसका ऑप्शन समझिएगा। देखिए भाई,
आपको लग रहा है कि यहाँ पर नीचे जाएगा फ्यूचर, सबसे पहले काम करिए, जो आपका एटीएम है, समझिएगा, जो एटीएम है, एटीएम का डेल्टा जो होता है ना, हमेशा आपका 0.50 का होता है लगभग, ठीक है। डेल्टा एटीएम का लगभग आपका 0.48 से 0.50 का होता है एटीएम का डेल्टा। तो एटीएम का डेल्टा का मतलब ये हो गया कि आप एटीएम का जो आपका काल है, समझिए, मार्केट आपकी नीचे जा रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना है बताइए, काल को बाई करना है, उल्टा गेम खेलना है आपको। मार्केट नीचे जा रही तो आपको यहाँ पर काल को बाई कर लेना है, जो एटीएम होगा। अब एटीएम का रेट हो सकता है आपका यहाँ पर 25 चल रहा हो, या मान लीजिए कि 10 चल रहा हो, जो भी आपका चल रहा हो एटीएम का रेट, आपने एक लॉट यहाँ पर बाई कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, बाई करने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, चूंकि मार्केट नीचे जा रही, आपने जो काल बाई किया, आपने तो इसलिए बाई किया कि अगर मार्केट, बताता हूं उसको कि क्यों आपने काल बाई किया। तो एक तो आपने एटीएम की काल बाई कर लिया। अब दूसरा, ये जो आपका फ्यूचर है ना, आपको फ्यूचर को आपको क्या कर देना है, आपको सेल करना है, समझिएगा। फ्यूचर को आपको बाई नहीं करना है, फ्यूचर को आपको सेल कर देना है। बहुत से लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो है ही नहीं, तो मैं कैसे आपका सेल कर दूं। नहीं, देखिए शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में एक ऑप्शन ऐसा भी आपके पास अवेलेबल है कि अगर आप डायरेक्ट सेल करते हैं, ठीक है, सेल भी आप कर सकते हैं, उसको बाद में जो आपका जितना प्राइस का आपका वेरिएशन होगा उसके मुताबिक आपको वहाँ पर प्रॉफिट लॉस होता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। आपको फ्यूचर को सेल कर देना है। अब फ्यूचर को मैंने सेल क्यों किया बताइए। फ्यूचर को मैंने सेल इसलिए किया चूंकि मार्केट आपकी नीचे जा रही है, और अगर आपका नेचुरल गैस मान लीजिए 5 पॉइंट नीचे गया, तो सिंपल बात है कि आपका फ्यूचर में सीधे सीधे 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर एक काल आपने एक लॉट बाई किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा बताइए, उसमें आपको चूंकि आपने 0.5 डेल्टा वाला यहाँ पर आपने बाई किया है काल, तो उसमें आपका 2.5 पॉइंट का आपका नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो, 2.5 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। 2.5 पॉइंट का मतलब, अगर आपने यहाँ पर 5 पॉइंट का मतलब 1000 रुपये आपने कमाया है, तो यहाँ पर आपका जो काल आपने बाई किया था उसमें आपका 500 रुपये का लगभग आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ, आपके डायरेक्शन मार्केट गई तो आप यहाँ पर 500 रुपये के प्रॉफिट में हो। पहला चीज क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दूसरा। मान लीजिए कि मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, जो चूंकि आपने ओवरऑल क्या किया था, आपने फ्यूचर बाई किया था, फ्यूचर सेल किया था आपने। अब मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, यहाँ पर उल्टा जाने लगी, चूंकि आप बेयरिश थे, लेकिन हुआ क्या, उल्टा चला गया। आपने फ्यूचर को क्या किया था, सेल किया था। तो अगर मार्केट आपकी ऊपर जाएगी तो फ्यूचर में आपको नुकसान होगा, ये समझिएगा। क्या होगा, मार्केट आपके डायरेक्ट मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में 10 पॉइंट चली गई, तो यहाँ पर आपका 10 पॉइंट का फ्यूचर में नुकसान होगा। कितने का नुकसान हो गया आपका, 10 पॉइंट का। मान लीजिए कि 10 पॉइंट का आपका नुकसान हो गया, तो 10 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आपका लगभग कितने का, 2200 का नुकसान हो गया, ऐसे ही ना, 2200 का आपका लगभग नुकसान हो गया ना 10 पॉइंट का। लेकिन हुआ क्या, चूंकि आपने यहाँ पर 0.5 डेल्टा का आपने काल भी बाई किया हुआ है, तो अगर 10 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती है, तो सिंपल है कि 5 पॉइंट आपका लगभग ये दे देगा आपको। कौन देगा आपको, जो आपने काल बाई किया हुआ है। तो जब आपका ये काल आपको प्रॉफिट में दे देगा, तो ओवरऑल आपका लॉस कितना हुआ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपका 5 पॉइंट का लॉस हुआ। तो 5 पॉइंट का आपका अगर लॉस हुआ, तो लगभग आपका मान लीजिए कि 1000 से 1100 का आपका लॉस हुआ। मेरी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर चूंकि आप यहाँ पर डायरेक्शनली ट्रेड डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हेजिंग के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मार्केट में टिक सकते हैं। आपको पता है कि मेरा यहाँ पर बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, यहाँ आपका लॉस एक फिक्स हो जाता है कुछ टाइम बाद कि नहीं, इससे ज़्यादा मेरा लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर रुके रहते हैं, और जब रुके रहते तो आपको भी पता है कि अगर आप मार्केट के डायरेक्शन में सही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होना तय है। और आप 1 दिन रखिए उसको, 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले ही आपका लॉस यहाँ पर फिक्स हो चुका है कि इससे बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। कुछ आया समझ में। तो आज मैंने कितना 2 टॉपिक यहाँ पर लगभग कवर किया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कुछ न कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर दोबारा सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी जो भी होगा मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में कुछ न कुछ अपडेट करने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।